नमस्कार। आपके बीच में सुभाष मंडा फिर से। बहुत बार मैं जूम मीटिंग पे या बहुत जगह कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बता पाऊँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता पाऊँ। अक्सर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग जब सामने वाले को बोलते हैं कि मेरे घर में ये रोग है, क्या गारंटी लेते हो कि ये रोग सही हो जाएगा? मेरे डायबिटीज, शुगर है, या फलाना इंसान के कैंसर है, या कुछ भी, किसी के हार्ट की, किसी के कोलेस्ट्रॉल की, कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये समस्याएं होती क्यों हैं। क्योंकि अपने आप भी जानते हैं कि परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है ना, ये इस प्रकार का दिया है कि ये कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता, आपके अंदर घुस नहीं सकता। सबसे पहली लड़ाई आपका शरीर ही करता है। आपकी बॉडी है वो उस रोग विशेष से लड़ाई करती है, और जब आपकी बॉडी हार जाती है तब वो रोग शरीर में प्रवेश करता है। आपने नाम सुना होगा ना, कोशिका, सेल्स। कोशिका क्या है? शरीर का सबसे छोटा पार्ट, जहां से आप और हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है, वो सबसे छोटी इकाई सेल या कोशिका ही है। वहीं से कोशिका से है वो आपके टिश्यू यानी ऊतक बनेंगे, वहीं से आपके ऑर्गन्स बनेंगे। इस शरीर का निर्माण हुआ है आपके और हमारे। तो वो जो सबसे छोटी यूनिट है, वही सबसे पहले किसी भी रोग को रोकने का काम भी करती है। और इसी चीज को आप और हम अक्सर कई जगह पढ़ते हैं और सुनते हैं, इम्यूनिटी, कि इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसकी मजबूत है। एक बच्चा, हल्की सी हवा लगती है, सर्दी गर्मी जुकाम हो जाता है। एक बच्चा है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना जुकाम होता है, ना कुछ और होता है। वजह ये है कि वो चीजें, वो रोग दोनों को छूते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को वो रोग छुए नहीं। रोग छूते हैं, मगर एक की बॉडी है वो उस रोग के साथ लड़ाई करके जीत जाती है, अंदर घुसने नहीं देती। और दूसरे का है वो रोग लड़ने की कोशिश करती है, मगर बॉडी सरेंडर हो जाती है और वो रोग हमारे अंदर आ जाते हैं। एक नेचुरल सी अगर चीज समझे तो ये एक तरीका है। आप और हम जब कैंगन को सामने वाले के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये बताएं आप उसी चीज पे जाएं कि कोई कहता है शुगर ठीक हो जाएगी, मैं कहता हूं कि शुगर हुई क्यों? कोई कहता है कि क्या इससे कैंसर ठीक हो जाएगी, मैं कहता हूं कि कैंसर हुई क्यों? कोई कहता है मेरे ये रोग है, कोई कहता है ये रोग है, तो मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो जाएगी, मैं कहता हूं हुआ क्यों। ये सोचिए एक बार। ये उन कारणों पे काम करती है। अगर आपके शरीर को उस लेवल पे लेके आ जाए तो वो रोग है वो हमेशा के लिए आपके शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। और ये चीज कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में इतनी ताकत दी गई है, कारण क्योंकि साइंस ऐसा मानती है कि हम आज जिस रूप में हैं, करोड़ों वर्ष के निरंतर हमारे शरीर में सुधार होने के बाद आज इस रूप में है, आप और हम जिस रूप में हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कमजोर संतति जो होती है वो करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उसको खत्म कर देती है, लुप्त कर देती है। और उसका प्रकृति का जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है वो ये है। इसीलिए आज के वातावरण में जहां पे जहर के अलावा कुछ बचा नहीं है, आप एयर को देख लें, हवा को देख लें, क्या ले रहे हैं आप और हम? जहर ले रहे हैं। खाने के रूप में देख लें, आप वेजिटेबल फ्रूट के रूप में देख लें, क्या ले रहे हैं? जहर ले रहे हैं। आप पीने के पानी के रूप में क्या ले रहे हैं? जहर ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आज भी हमारी बॉडी डट के खड़ी है तो इसका कारण एक ही है कि करोड़ों वर्षों से जो हमारा विकास हुआ है ना, उसी की वजह से हमारी बॉडी ये खड़ी है। वरना शायद एक पल के लिए नहीं खड़ी रह सकती। इस प्रकार के वायुमंडल का, इस प्रकार के पानी का, इस प्रकार के भोजन का हम लोगों ने अपने हाथों से निर्माण कर दिया है। मगर ये सारी ताकतें अंदर है। अगर हम उनको फिर से जगा दें, हम उनको फिर से जिंदा कर दें, तो ये जो रोग है वो धीरे धीरे हमारे शरीर को स्वतः ही छोड़ देंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर वो रोग है, वो अपना बसेरा, अपना डेरा नहीं जमा सकते। समझने वाली बात बस इतनी है। हनुमान जी में शक्तियां तो थी, मगर उनको एक जानवंत की आवश्यकता थी कि वो बताएं कि आप में इतनी शक्तियां हैं। और फिर देखिए
उन्होंने क्या कर दिया था, वही सेम चीज ये मशीन आपके साथ करती है, मगर इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। क्या है कि आपने देखा होगा कि जब इनमें से पानी निकलता है, और हम कई बार, आप और हम सभी लोग जब सामने वाले को बताते हैं कि इसका ORP देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, जो रूटीन का जो लोग पानी पीते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यही फर्क पड़ता है कि जो ORP है माइनस का, इसमें एक बुक के बारे में बताता हूं मैं, हीलिंग इज वोल्टेज, MD डॉक्टर है जिन्होंने इस बुक के बारे में लिखा था। और इसकी एक चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, अगर नजर आ रहा है तो इसमें एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ऊपर से वोल्टेज आपको प्लस में नजर आ रही है और बाद में इनकी वोल्टेज आपको माइनस में नजर आ रही है। प्लस में नजर आ रही है फ्लोराइड हो गया, जैसे कि ये जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहां से देखिए कि ये माइनस में आनी शुरू हो चुकी है। तो इसमें जो प्लस में है वो क्या करती है, आपके शरीर के अंदर जो माइनस कैपेसिटी है, जो कि आपके शरीर को, आपकी सेल्स में ये जो माइनस प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, इसको अगर ये प्लस वाली प्रॉपर्टियां अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी, छीन लेगी, आपके माइनस तत्व को आपकी बॉडी में से छीन लेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्टोलर होते हैं, स्टेलर यानी कि चोरी कर लेते हैं ये, ठीक है। प्लस वाली जितनी भी चीजें अंदर जाएगी वो आपके जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो माइनस प्रॉपर्टी घूम रही है, उसको क्या करेगी, छीनने का काम करेगी। और दूसरी तरफ अगर माइनस वोल्टेज वाले चीजें आपकी बॉडी में जाती है तो वो आपको क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि आपकी माइनस प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। और माइनस प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे तो जैसा कि हीलिंग इज वोल्टेज बोलती है कि ये माइनस प्रॉपर्टी आपकी अप रहेगी तो आपके शरीर में रोग कम आएंगे। इसी को आप और हम प्रयोगों में ORP के जरिए दिखाते भी हैं कि जब ये पानी हम लोग पीते हैं तो ये पानी माइनस प्रॉपर्टी लिए हुए है। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये आपके शरीर की माइनस प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर प्लस की तरफ ये प्रॉपर्टी बॉडी की धीरे धीरे जाती है तो रोग ही रोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और प्लस की तरफ जाने का सिंपल सा मतलब है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो क्या कर देगी, ये चीजें वीक कर देगी। अब अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमेशा माइनस वाली चीजें लीजिए। दूसरी एक चीज पे और मैं चर्चा करूंगा इसी टाइम, एक आप और हम जो एल्केलाइन और एसिडिक चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं भी, हमारी बॉडी कौन सी तरफ रहना चाहिए या हमारी सेल्स कौन सी तरफ रहना चाहिए। तो यहां पे एक वैज्ञानिक है जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, डॉक्टर है बेसिकली, डॉक्टर ओटो हेनरिच। 1923 में उन्होंने एक रिसर्च की थी और 1931 का इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि करीब 100 साल पहले इन्होंने एक रिसर्च की और उस जमाने में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 100 साल पहले कि आने वाले संसार के अंदर कैंसर जैसे रोग बढ़ेंगे। तो क्या लगता है, इन्होंने भविष्य डायरेक्ट किसी का हाथ देख के नहीं देखा था, इन्होंने कुछ ऐसी रिसर्च की थी जिसके बेस पे ये निष्कर्ष पर पहुंचे थे और उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने क्या माना था कि आने वाले संसार में एसिडिक चीजें हमारे शरीर में ज्यादा जाएगी। एसिडिक चीजें, आप और हम जो पानी पी रहे हैं ना, ज्यादातर जगहों का जो हमने पानी देखा है वो 7, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, इससे भी नीचे जा चुका है, यानी कि 6.5। और जो लोग अलग अलग ब्रांड की जो बोतलें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो आप शौक से 20 रुपए दे के पी रहे हैं, ये सारे के सारे 7 pH से नीचे के हैं। यानी एसिडिक चीजें आप अपनी बॉडी में ज्यादा दे रहे हैं। और एसिडिक यानी कि अम्लीय चीजें जितनी ज्यादा आप बॉडी में देंगे उतने ही आपको रोग होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शरीर आपका इसके लिए नहीं बना था। जो डोज आप इसको दिनों दिन दिए जा रहे हो और ये एसिडिक चीजें बॉडी में ज्यादा जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि कैंसर टिश्यू जितने भी हैं वो एसिडिक होते हैं और हेल्दी टिश्यू जो है वो एल्केलाइन होते हैं, जो उन्होंने रिसर्च किया था। अब अगर एसिडिक वातावरण ज्यादा बनेगा तो वो हमेशा ऑक्सीजन जो आपकी हर सेल्स कोशिका को चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में आपकी जीवित सेल तक पहुंचने नहीं देता एसिडिक वातावरण। और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी कोशिका तक नहीं पहुंचती है
तो उसकी बहुत बड़ी सजा आपके शरीर को चुकानी पड़ती है। और वही चीज है जो आज का संसार चुका है। अगर आपको लगता है तो ये 16 फरवरी दैनिक भास्कर अखबार है, 2022 16 फरवरी। और आप देखिए, ये सिर्फ एक ये नहीं है कि हनुमानगढ़, गंगानगर या पंजाब हरियाणा हमारे जिले की बात नहीं है कि कैंसर वाले गांव 24 परिवार 150 लोगों की आबादी, एक साल में कैंसर से 6 और पिछले 4-5 सालों में मात्र 150 लोगों में 16 लोगों की मौत। या ऐसी चीजें एक जगह की नहीं है, आज भारत में हर जगह कैंसर है और भारत छोड़िए वर्ल्ड में भी है। तो ये वही चीजें हैं कि ये कैंसर जैसे रोग, जैसे जैसे एसिडिक वातावरण बढ़ता जा रहा है। अगर आपके बुजुर्ग ये बोलते हैं हमारे टाइम कैंसर नहीं थी, तो मेरे को बताइए उनके जमाने के अंदर है वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे, कहां इतने ड्रिंक लोग किया करते थे। हर जो चीज हम एसिडिक दिए जा रहे हैं, यहां तक कि जो हम सब्जी बनाते हैं वो भी जब एक रॉ मटेरियल से हम पकाते हैं, जब पकाने के दौरान जो प्रोसेसिंग है वो भी एसिडिक बन जाता है। हम भोजन भी एसिडिक, हमारा पानी भी एसिडिक, ऊपर से जो चीज हम शौकिया पीते हैं वो चीजें भी एसिडिक। जब आपका पूरा शरीर एसिड का भंडार बन चुका है, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि एसिडिक वातावरण के अंदर कैंसर जैसे रोग ही वास कर सकते हैं, फिर आप आशा भी क्या करेंगे, यही चीजें होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मशीन आपको ऐसा पानी देती है कि आपके शरीर में जो एसिडिक वातावरण है इसको एल्केलाइन वातावरण की तरफ, क्षारीय वातावरण की तरफ ले जाती है। तो सिंपल सी बात, रोगों से आपके शरीर को दूर क्यों कर पाती है? क्योंकि आपका इंटरनल जो वातावरण है वो बदल देता है। ये पानी एसिडिक पानी था जो पी रहे थे, उसकी जगह आप एल्केलाइन पानी पीने लग गए, कैंगन का पानी पीने लग गए, तो ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एल्केलाइन करेगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेस बॉडी में से कम होगा, तो आपके रोगग्रस्त होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। और जो पहले से रोग हैं तो वो रोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये जो दो चीजें मैंने बताई, एक थर्ड चीज पे माइक्रो क्लस्टर है, तो आपके शरीर में इजी जाएगा पानी, हर जीवित कोशिका तक जल्दी पहुंच जाएगा पानी, वो चीज आप लोग जानते हैं। उतनी तेजी से डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी है जो, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। अगर तुरंत आप इसका लाइव वाटर पीते हैं तो आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं उस दौरान इस पानी को पीते हैं तो वो आपके अधिकतम काम करता है शरीर पे। क्यों? क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में जाके देगा, यानी कि वो भी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देके गया तो माइनस चार्ज आपकी बॉडी का बढ़ाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इस पे, अगर मैं फिर से आऊं, अगर आप 2-4 चीजें देखोगे तो आप देखोगे फ्लोराइड, पानी के अंदर फ्लोराइड की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि इस पे प्लस सबसे ज्यादा है इस लिस्ट में। देखिए जितना ज्यादा प्लस वाला होगा तो आपकी माइनस प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा छीनेगा, तो ये रोग का घर है जो बॉडी में जाएगा। दूसरी तरफ अगर इधर आ जाए अपन, जैसे जिंक हो गया, चाहे ये देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे सेंट्रल तत्व है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये ऑलरेडी क्या है, माइनस पार्ट के हैं। इस मशीन में क्या होता है, आपको मालूम है कि इसमें प्लेटें लगी हुई होती है, प्लेटिनम की, टाइटेनियम की प्लेटें होती है और प्लेटिनम की क्या होती है, कोटिंग होती है। ये इसका पेटेंट करवाया हुआ है कैंगन का, एनर्जी कंपनी का। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर के अंदर क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन, जो प्लेटें हैं वो प्लस और माइनस की तरह व्यवहार करती है। ये प्लेटें जब प्लस और माइनस की तरह व्यवहार करती है तो ये जो प्लस वाली जो चीजें होती है वो चीजें तो क्या करता है, मैं इस वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, ये वोल्टेज अलग चीज है और मैं अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूं वो एक अलग चीज है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम हुआ, आपको मालूम है, जो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, उस पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, जैसे कि उसी प्रकार से चाहे सोडियम हो, चाहे ये जिंक हो, ये सेंट्रल तत्व जो है ये सारे के सारे प्लस चार्ज वाले होते हैं। तो इसके अंदर प्लेटों पे जो माइनस की तरह जो व्यवहार करेगी प्लेट, उस पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको कि कैथोड बोलते हैं। उस कैथोड पे कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वही पानी पीने के लिए हमारे को मिलता है। अब वो पानी जब पीने को मिलता है हमारे को, तो इलेक्ट्रोलाइसिस चरण के दौरान जब इन पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा आ जाती है तो ये सेंट्रल तत्व है वो वोल्टेज के रूप में हमारे लिए माइनस प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और हमारी बॉडी की माइनस प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं।
क्योंकि ये बॉडी में प्रॉपर एक्स्ट्रा जाते हैं। तो इनमें से आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सी चीजें इनमें पढ़ी होगी आपने, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक चीज, जैसे क्रोमियम ही ले लें आप, माइनस प्रॉपर्टी है। अब आप इसकी रिसर्च कर ले जाके, आप यूएसए की रिसर्च पढ़ें, यूरोपियन कंट्री की रिसर्च पढ़ें, एफडीए की रिसर्च पढ़ें, यूएसए की, इंडिया की भी बहुत सी रिसर्च इस पे उपलब्ध है कि ये जाके क्या करेगा, आपकी बीटा सेल्स पे ये इफेक्ट रखता है, यानी कि इंसुलिन जो स्रावित होता है वहां पे जाके इफेक्ट रखता है। तो अगर ये चीजें बॉडी को मिलेगी तो इसका मतलब धीरे धीरे अगर वो कोशिकाएं आपकी जो बीटा सेल्स है जहां से इंसुलिन स्रावित होता है, अगर वो चीजें जाके सही कोशिकाएं फिर से उनको एक अच्छा माहौल मिला, वो अच्छी तरीके से फिर से अपनी वर्किंग में आ गई, 100% वर्किंग में फिर से आ गई, तो धीरे धीरे आप बताइए डायबिटीज कम होगा या नहीं होगा। जैसे जैसे आपका वो ऑर्गन उसको सही माहौल मिलता गया, वो ऑर्गन क्या होगा धीरे धीरे, जैसे आप किसी पौधे को उपजाऊ जमीन देते हैं, किसी पौधे को खाद देते हैं, उचित पानी देते हैं, तो वो धीरे धीरे एक पौधा है वो हरा नहीं हो जाता, धीरे धीरे वो ग्रोथ करने नहीं लग जाता। चाहे उस हालत उसकी खस्ता थी मान लीजिए पहले पौधे की, तब भी वो अच्छा हो गया। उसी प्रकार से आप और हमारे ऑर्गन्स को भी अगर एक अच्छा माहौल दिया जाए, वो किसी भी एज में दें, वो अच्छा माहौल उन ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है। आप अपने आप को किसी नेगेटिव चीज, नेगेटिव जगह पे ले जाइए जहां पे मरने मारने की बातें हो रही है, आपका चेहरा लटक जाएगा। और आप किसी ऐसी संगति में चले जाइए जहां पे एक अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वहां पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के जो ऑर्गन है वो अच्छा महसूस करते हैं, तो उस दौर में जो चीजें घटित होती है वो आपके शरीर में नजर आती है। ठीक है, डायरेक्ट चाहे आप देख पाए या ना देख पाए वो अलग चीज है, मगर ये चीजें घटित होती है आपके अंदर है जो। तो यहां पे भी ये जो एसेंशियल तत्व आपकी बॉडी को ज्यादा मिलेंगे, तो आपका शरीर है वो रोगों से धीरे धीरे क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके ऑर्गन्स है वो अपने ओरिजिनल स्थिति में पहुंचेंगे, उनको वो चीजें मिलेगी जो जिंदगी में उनको जरूरी थी, जो कि आज पर्यावरण की वजह से, खाने पीने की वजह से वो चीजें उनको नहीं मिल पा रही थी। इस मशीन कैंगन की वजह से वो चीजें उनको मिलेगी तो वो चीजें अपनी फिर से वर्किंग में आ जाएगी। इसी वजह से ये जितने रोग होते हैं ये धीरे धीरे हमें छोड़ के जाते हैं। आप चाहे कितनी भी बुकें पढ़ लीजिए, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रॉबर्ट जी राइट की जो लिखी हुई है, इसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो सारा पानी के बारे में लिखा हुआ है कि पानी से आप कैंसर जैसे रोग को भी भगा सकते हैं। अब ये वो पानी नहीं है जो हम पी रहे हैं, वहां पे भी इसी पानी का जिक्र हो रहा है जो कि अपने साथ माइनस प्रॉपर्टी कैरी करता है, साथ में एल्केलाइन प्रॉपर्टी कैरी करता है, साथ में हाइड्रोजन रिच वाटर कैरी करता है, साथ में माइक्रो क्लस्टर हो ताकि वो बॉडी में जल्दी समाहित भी हो जाए। मान लीजिए कि आपका पानी है वो आपने केमिकल प्रोसेस से एल्केलाइन कर लिया, आपने चूना डाल लिया। पहली बात, केमिकल प्रोसेस आपके शरीर के लिए वैसे ही खतरनाक है, वो रोग कम नहीं करेगा, वो तो रोग वैसे ही बढ़ाएगा। सेकंड चीज, क्या चूना डाल के एल्केलाइन बनाने से वो माइक्रो क्लस्टर हो गया? क्या वो इतना सूक्ष्म हो गया कि आपके शरीर की हर कोशिकाओं तक चला जाएगा? क्या वो माइनस ORP कैरी कर पाएगा? क्या वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेके आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए इन चीजों का निर्माण हुआ है। क्या करेंगे आप? अपन बहुत से लोगों से सुनते हैं कि मेरे पास ये बोतल है, ये बोतल फलां तत्व की बनी हुई है, ये कॉपर की बनी हुई है, मैंने इसके अंदर रात भर पानी रखा, सुबह मैंने पी लिया। एक बात बताइए, इसके अंदर एक बूंद जो मतलब जो ऐसे तत्व मिले हुए थे इस पानी में जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक थे, मान लीजिए इसमें फ्लोराइड था, इसमें आर्सेनिक था, इसमें ऐसे तत्व जो शरीर के लिए हानिकारक थे, क्या वो बाहर निकल गए उसमें रात भर रहने से? वो तो उसके अंदर ही है ना, अंदर है तो हमने उसको पी लिया। मगर यहां पे वही तत्व हमारे को पीने वाले पानी में नहीं मिलते। समझने वाली बात ये है, जो तत्व हानिकारक थे वो तत्व ये मशीन क्या करती है कि जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हमेशा, जैसा मैंने बताया कि ये जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, इनका अलग प्रकार का होता है टोटल साइंस के अंदर। यानी कि इन पे जो प्लस माइनस जो मैं जो चीजें बता रहा हूं, इन पे जैसे कैल्शियम में प्लस होता है, उसी प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो जो शरीर के लिए जरूरी चीजें थी उनकी परमात्मा ने इस प्रकार की प्रॉपर्टी है, वो टेबल में साइंस वाले में बनाई हुई है
कि वो चीजें आपको इधर से मिलती है और जो हानिकारक चीजें थी वो ये मशीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए दूसरी साइड से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से वो चीजें आपको मिलती नहीं है, आपको सिर्फ वही चीजें देता है ये जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सोडियम हो। जो चीजें जरूरी है वो चीजें आपको ये पानी देता है। उससे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और जिंदगी में जहां ऊर्जा है वहीं सब। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों में जो इसकी जानकारियां रखते हैं, जो हेल्थ के बारे में ज्यादा जानकारियां चाहते हैं, उसके अंदर इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उन लोगों को मालूम चले, या जो लोग आज की तारीख में कैंगन कर रहे हैं वो भी आपस में शेयर करें ताकि हमें पता चले कि ये चीजें क्या है और क्यों हो रही है हमारे साथ। धन्यवाद।